वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं शैलों के बारे में, रॉक्स के बारे में। पिछली क्लास में साथियों हमने आग्नेय शैल और अवसादी शैलों के बारे में हमने जाना। आग्नेय शैलों के एग्जांपल मैंने दिए, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सब। और अवसादी शैलों में हमने देखा कि चूना है, पोटाश है, ठीक है, ये सब जो है अवसादी शैलों के उदाहरण है। मैंने आपको बताया पेट्रोलियम और कोयला भी यहीं मिलता है। आज बात होगी रूपांतरित या कायांतरित शैलों की। देखो लिखा हुआ है कायांतरित का अर्थ है रूप में परिवर्तन, जो अपना रूप बदल ले। अच्छा, रूप बदल कैसे ले उसको जरा शॉर्ट में समझ लो। देखो जो भी हमारे पत्थर होते हैं, चाहे आग्नेय हो चाहे अवसादी हो, ठीक है, ये हमेशा इनके बनने की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो जब ये बनते रहते हैं और ज़मीन के नीचे इनके बनने की प्रक्रिया चलती है या ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो ताप दाब की वजह से इनका जो रूप होता है ये परिवर्तित हो जाता है। तो जब इनका रूप परिवर्तित हो जाएगा, चाहे वो आग्नेय शैल हो चाहे वो अवसादी शैल हो, तो इनके रूप परिवर्तन के होने की वजह से जो नई चट्टान बनती है। अब देखिए ये कोई अलग से चट्टान नहीं होती, ये जो हमारी आग्नेय और अवसादी चट्टान है इन्हीं का एक बदला हुआ रूप होता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। तो वही सब लिखा हुआ है ना। दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। ये जो शैलें हैं दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। वही जो मैंने आपको बताया वही है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है PVT। देखिए P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम और T का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ अलग से नहीं है, ये मत सोच लेना पता नहीं क्या लिखा है, ऐसा नहीं है। अब देखो, जब विवर्तनिकी प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, इसका मतलब हुआ कि जब भूगर्भिक हलचल होती है, धरती में हलचल होती है, तो शैलें जमीन में अंदर चली जाती हैं। या भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचले शैलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैल पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाती है और वास्तविक शैल में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस से बनता है हमारा एक नए प्रकार की चट्टान जिसका नाम होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान की जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये है साथियों संगमरमर, ध्यान रखना, ठीक है, या फिर ग्रेफाइट, ठीक। ये सब जो है रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं रॉक साइकिल। देखो लिखा हुआ है शैल चक्र अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती बल्कि इनमें परिवर्तित होता रहता है ना। यानी जो पत्थर है, जो अब जैसे आग्नेय चट्टान है, तो ऐसा नहीं है कि आग्नेय चट्टान बन गई तो हमेशा वो आग्नेय चट्टान बनी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आग्नेय चट्टान में मान लीजिए ज़्यादा टूट फूट हो गई तो वो अवसादी बन जाएगी, आग्नेय चट्टान पर ज़्यादा दबाव पड़ गया तो वो रूपांतरित बन जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि जो एक चट्टान बन गई वो हमेशा वही बनी रहेगी, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और इसी की वजह से देखिए लिखा हुआ है शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप धारण करती रहती हैं। अब देखिए क्या लिखा है, आग्नेय शैल प्राथमिक शैल है तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जितनी भी शैल बनेंगी, जितनी भी चट्टानें बनेंगी, किससे बनेंगी? आग्नेय से ही बनेंगी। आग्नेय शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है, ताप और दाब की वजह से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों को अवसादी शैलों का निर्माण होता है, यानी इनसे जो अंश प्राप्त होंगे उनसे क्या बनेंगी? अवसादी चट्टानें। अवसादी शैल अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे खिसक जाती हैं, ठीक है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण यह पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं जो आग्नेय शैलों के मूल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। देखो साहब, सबसे पहला यहाँ पर आप इसे देखो, ये क्या है? ये है हमारे पास मैग्मा। मैग्मा कहाँ है? धरती के नीचे है। धरती के नीचे भूगर्भिक हलचल हुई साहब, मैग्मा आ गया बाहर, और मैग्मा बाहर आया तो क्या बन गई? आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। यही तो हमने पढ़ा था, मैग्मा से बनती है। अब क्या हुआ साहब? ये टूटी फूटी, इसमें दुनिया भर का कार्रवाई हुई
और कार्रवाई होने से क्या हुआ साहब, इसमें अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, यानी टूट फूट हुई। और शिलीभवन की जब प्रक्रिया हुई तो ये क्या बन गई, अवसादी चट्टान बन गई। यही तो हमने देखा, ठीक है, ये बन गई क्या, अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान से और आगे बढ़े अगर हम यहाँ पर, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक, चलिए। अब अवसादी चट्टान से थोड़ा और आगे बढ़े अगर हम, ठीक है, तो अवसादी चट्टान पर जब दबाव पड़ा तो दबाव के फलस्वरूप क्या हुआ, ताप दाब के कारण ये क्या हो गई, ये रूपांतरित चट्टान हो गई। अब रूपांतरित चट्टान के ऊपर बहुत सारा दबाव है, इस रूपांतरित चट्टान के ऊपर बहुत सारी चट्टानें और भी हैं, तो दबाव के कारण ये धरती के नीचे चली गई। जैसे जैसे धरती के नीचे जाती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और धरती के नीचे जब पहुंच जाएगी तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये मेल्ट हो जाएगी, ये पिघल जाएगी और दोबारा क्या बन जाएगी, दोबारा बन जाएगी मैग्मा। तो मैग्मा से ही कहानी शुरू हुई, मैग्मा पर ही आकर ख़त्म हो गई। अब बीच में भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उन्हें देख लो। जैसे अब जैसे आग्नेय शैलों का अपर्दन हुआ, क्या बन गए, अवसादी शैल बन गए। अब ये अवसादी शैल का भी जो है अपर्दन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। या जो आग्नेय शैल हैं ये डायरेक्टली इन पर ताप और दाब की वजह से क्या बन जाएंगे, ये रूपांतरित शैल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपस में चलता रहता है। कुल मिला के कहानी मैग्मा से शुरू होती है और मैग्मा पर ही खत्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल, यानी चट्टानी प्रक्रम। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। इसके आगे कुछ और भी है जिनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।